वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र है, जहां हर व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसदीय और विधानसभा सीटों का निर्धारण कैसे होता है? ये कार्य परिसीमन आयोग यानी डेलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया जाता है। परिसीमन का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का संतुलन बना रहे और निष्पक्ष चुनाव हो सके। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होती है जो भारत के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करती है। यह आयोग संविधान के तहत गठित किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता संतुलन बनाए रखना है। भारत में परिसीमन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत शक्ति प्रदान की गई है। यह हर जनगणना के बाद संसद और राज्य विधानसभा सीटों को नए सिरे से निर्धारित करता है। अब थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में। 2002 में गठित परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद 2008 में नए निर्वाचन क्षेत्रों को लागू किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया था। परिसीमन आयोग कई चरणों में काम करता है। सबसे पहले जनसंख्या के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, फिर भौगोलिक और प्रशासनिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए नए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। इसके बाद आयोग सार्वजनिक सुझाव मांगता है, जिस पर चर्चा की जाती है। अंत में आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाता है। परिसीमन आयोग का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है। यदि परिसीमन सही तरीके से न हो तो कुछ क्षेत्रों में मतदाता कम और कुछ में अधिक हो सकते हैं, जिससे असमानता पैदा हो सकती है। इसके अलावा परिसीमन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का सही वितरण हो। भारत में अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद संभावित है। इससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा की सीटें 545 से बढ़कर 800 तक हो सकती हैं। हालांकि इस पर अभी राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है। कुछ राज्य इसे एक अवसर मानते हैं, जबकि कुछ को डर है कि इससे उनके सीटों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। तो दोस्तों, परिसीमन आयोग एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया है जो भारत के लोकतंत्र को और अधिक न्याय संगत बनाती है। निष्पक्ष चुनाव और जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए इसका सही तरीके से कार्य करना बहुत आवश्यक है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिलती रहे।